नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में खूब जो सरगर्मियां जो है ना वो तेज देखने को मिल रही है। वैसे तो शुरुआती दौर में लगा ये था कि बांकीपुर में चुनाव है, बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक सीट पर ये उपचुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पर कोई सस्पेंस नहीं होगा, कोई थ्रिल नहीं होगा। बीजेपी आएगी और जीत जो है वो लेकर चली जाएगी। लेकिन अब चुनाव सर पर है और बहुत कुछ हो रहा है। इतना सस्पेंस आ गया ना इस चुनाव में, क्या कहें। अब तो लड़ाई नंबर 1 की तो खैर बात की बात है, नंबर 2 पे कौन रहेगा इसकी भी लड़ाई हो रही है। नंबर 2 पर आने के लिए भी लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो चला है। इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको 14 जुलाई रात में वीडियो बना रहे हैं, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना से रवाना हो गए। एक दिन का दौरा जो है वो पटना का उनका लगा, और इस एक दिन में नितिन नवीन ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। नितिन नवीन ने जो एजेंडा सेट किया है, जैसे जैसे एजेंडा सेट किया है, उसी के सहारे जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। 28 जुलाई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा और 30 जुलाई को जो है वो वोटिंग होना है। 3 जुलाई को जो है वो नतीजे आएंगे। नितिन नवीन ने एजेंडा सेट किया क्या है, एक एक बात, अंदर की बात, बाहर की बात, दाएं की बात, बाएं की बात, ऊपर की बात, नीचे की बात, सब बात आज हम जो है वो बताने जा रहे हैं। रोहित जुड़ेंगे। रोहित, नितिन नवीन आते हैं और एक तो हम लोग का सामान है, कहीं बाहर से आते हैं, घर आते हैं तो 5-10 मिनट थोड़ा सा बैठते हैं अपने सोफे पे, थोड़ा पानी वानी पीते हैं। नितिन नवीन तो डायरेक्ट मीटिंग, पानी बाद में। हाँ, मतलब बीजेपी का स्टाइल भी मुझे लगता है शायद यही हो गया है पिछले कुछ सालों में दिवांशु। और बड़ी बात यह कि नितिन नवीन पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर। पहले वो एयरपोर्ट पे एक राउंड की मीटिंग होती है, वहाँ पे विजय सिन्हा और संजय मयूख, नीतीश मिश्रा जैसे कुछ चेहरे थे उस मीटिंग में। उसके बाद जैसे ही आप उस जगह थे, मतलब जब जैसे ही नितिन नवीन पहुंचते हैं अपने मतलब जो घर है जहाँ पे मतलब जो कि खुला रहता है, और वहाँ पर वहीं पर जब से चुनाव की घोषणा हुई है लगातार चीज़ें वहाँ चल रही, क्योंकि नितिन नवीन ने वहीं से चुनाव जीता है कई दफ़े। तो वहाँ पर नितिन नवीन जो थे वो मौजूद थे। जब वो पहुँचे तो वहाँ पे तमाम जो लोग जिनको पता था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के पहुँचे हैं, तो जो पटना के जो बिहार भर के जो नेता हैं जो मिलना चाहते हैं वो तमाम लोग थे, और सबसे 1 to 1 मतलब हाथ मिलाते हुए नजर आए। उसके बाद अंदर तुरंत पहुँचते हैं, वहाँ पर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होती है, जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा उनसे मीटिंग होती है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस मीटिंग में पहुँचते हैं, सबके साथ मीटिंग होती है। मुझे लगता है कि शायद नितिन नवीन को 24 घंटे का पूरी ये यात्रा रही जो है उस पूरी यात्रा में 24 घंटे के अंदर नितिन नवीन ने कुल 5 मीटिंग की हैं देवांशु। आप कल्पना करिए कि मतलब किस लेवल पे मीटिंग हो रही है। रात में सोने का वक्त छोड़ दें अगर, तो फिर सुबह में उठने के बाद फिर मीटिंग, उसके बाद एनडीए के तमाम दलों के साथ मीटिंग, और उसका वीडियो भी दर्शकों को दिखाते हैं कि जो मीटिंग हुई है कुछ सेकेंड का वीडियो है, लेकिन उसमें सबको साथ आने की कोशिश की और हर जाति को साथ आने की कोशिश की है। उस मीटिंग के बाद नितिन नवीन पहुंच जाते हैं, जो कि उनका कैंप कार्यालय होता है, मतलब चुनाव के दौरान में पटना में ही किदवईपुरी के पास पड़ता है एक कम्युनिटी हॉल, उसमें वो पूरा केंद्र बनाते हैं जहाँ पे तमाम जो उनके जो बूथ के लोग होते हैं, जो प्रचार के बाद होते हैं, मतलब जो पैम्पलेट जहाँ से निकलना है, जहाँ से प्रचार होना है, जहाँ पे नेता को पहुँचना है, वो तमाम चीज़ें वो एक ऑफिस जो कैंप ऑफिस है उसका उद्घाटन करते हैं। वहाँ पे भी मंच से कह दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इन सब चीज़ों में जो आप कहते हैं अंदर की बात, अंदर में क्या कहा, मतलब अंदर में यही तय किया नितिन नवीन ने कि भाई टारगेट कितना बड़ा होना चाहिए। अब पिछला तो टारगेट दिवांशु है 50,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीत कर नितिन नवीन जो है विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए पार्टी के, फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो इस्तीफा देना पड़ा। तो नितिन नवीन जो हैं उन्होंने बड़ा टारगेट से तय किया है, और टारगेट तय किया है उसके नितिन नवीन के आने के पहले। देखिए, आप कुछ भी कहिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रशांत किशोर क्योंकि चुनाव के रणनीतिकार रहे, कई राज्यों में सरकारें बनवाई उन्होंने कई बार, मतलब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, ये तमाम वो लोग हैं जिनके लिए उन्होंने प्रचार किसी दौर में किया। अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी सरकार बनाने में कहते हैं कि कैंपेन को दिशा देने वाले लोगों में शुमार हैं ये। लेकिन नितिन नवीन
आज भी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो उनका थोड़ी देर पहले पटना में ही जब उस कैंप कार्यालय में एक बयान होता है, उसके पहले मीडिया को ब्रीफ करते हैं। इन दोनों बयानों में नितिन नवीन कहते हैं कि भाई हमको पता है, मतलब इस विधानसभा के हर घर के लोगों के बारे में। चलिए थोड़ा सा उनका बयान जो है वो सुनवा देते हैं। हालांकि अन्य वीडियोस में हमने सुनवाए हैं, लेकिन सुन लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हीं की सीट है, दिल्ली चले गए, सांसद बन गए, इसलिए सीट खाली हुई है, चुनाव जो है वो हो रहे हैं और इनका तो अलग ही कनेक्शन है। ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा और बांकीपुर का जो विकास पिछले 20 वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो पार्टी ने मुझे मंत्री के रूप में भी मौका दिया, हम लोगों ने कई ज्वलंत विषयों को समाधान के रास्ते, लोगों को इस समस्याओं को निराकरण के रास्ते और आम लोगों को एक अच्छा जीवन देने के वास्ते हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। आज पार्क कहिए, सामुदायिक भवन कहिए, सड़क कहिए, पानी कहिए, बिजली कहिए, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से हम आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है चाहे वेंडिंग जोन हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट हो, ये सब चीज़ें हमारे निश्चित रूप से सरकार के विजन में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिहार पटना की नगर निगम ने अपना पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी सक्सेसफुल टेंडर किया है और निश्चित रूप से एक बड़ी संस्था यहाँ के सफाई के लिए, यहाँ के स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा और बांकीपुर के विकास के जो अब तक सफ़र रहा है इसको और गति प्रदान करेगा और यहाँ से बांकीपुर निश्चित रूप से बिहार का सर्वांगीण विकास वाला स्थान बनेगा। इस संकल्प को वो भी पूरा करेगा और एक राज्यसभा में पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो सांसद के रूप में भी मेरी जो भूमिका रहेगी, निश्चित रूप से बांकीपुर मेरे से दूर नहीं रहेगा। उसके विकास का संकल्प नितिन नवीन के साथ हमेशा रहेगा। तो हाँ, तो बयान सुना और उस बयान में कनेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब अब देखिए, अब हम आते हैं कि मतलब बहुत लंबा ना करके ये बताते हैं कि भाई टारगेट क्या है। तो टारगेट से पहले हम एक लिस्ट देवांशु जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। आप कल्पना करिए कि एक सीट जिससे ना सरकार बननी है ना सरकार को बिगड़ना है, उस सीट के लिए कितनी बड़ी फौज उतारी गई है। माने प्रशांत किशोर इकलौते हैं, तेजस्वी यादव सीट में नहीं है, रेखा गुप्ता बेचारी अकेले घूम रही हैं, वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है और कुछ लोग हैं जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कोई ऑटो वाले हैं वो चुनाव लड़ रहा है, केंद्र समाज की आती हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रत्याशी हैं, सब अपने अपने हाँ वो हर चुनाव में होता है। लेकिन मुकाबला तो किस में है सबको पता है, मुकाबला 3 लोगों में है। 3 लोगों में मुकाबला जो है, क्योंकि आज ही जो ग्राउंड पे चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें प्रशांत किशोर से बीजेपी ही है, रेखा गुप्ता हैं। मतलब क्योंकि भाई अब क्योंकि तेजस्वी यादव जब उतरेंगे कितना एमवाई को रोक पाते हैं, कितना मुसलमान उनके पक्ष में रहता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिसका वोट तोड़ेंगे उसमें एनडीए का वोट बहुत ज़्यादा शामिल नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर को जो वोट, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो इस चुनाव को बनाने की कोशिश की है कि ये चुनाव सरकार जो जनादेश है बिहार का उसके खिलाफ का जनमत होगा, ये मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं। एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को पता है कि ये सीट जीतना जो है वो नामुमकिन है। उन्होंने जो अपने लिए रणनीति बनाई, 2 लाइन में वो भी खत्म कर देते हैं दर्शकों के लिए। हम तो खैर जानते हैं, दर्शक अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं सब कुछ A to Z जानकारी रख लें। एमवाई तोड़ लो प्लस ब्राह्मण का वोट अपने खेमे में कर लो। ब्राह्मण, क्योंकि जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज, ऐसे तो इस इनकाउंटर से घटना से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है बिहार का, चाहे बिहार से नहीं भी रहने वाला हो। तो ब्राह्मण समाज, क्योंकि उन्हीं की से के कास्ट के थे भरत तिवारी, तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी वो जा रहे हैं एमवाई प्लस ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए और थोड़ा थोड़ा वोट हम सब संकट तोड़ें। ये स्ट्रैटेजी थी रोहित, और क्या बना दिया, तूफानी लिस्ट बनाया है बीजेपी वालों ने। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कल्पना करिए एक सीट, मैं वही कह रहा था कि एक सीट जिससे ना सरकार को बनना है ना बिगड़ना है, लेकिन गढ़ है बीजेपी का। कहते हैं ना कि अगर मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ इस तरीके से कि राज्य की तरफ उदाहरण लेते हैं तो मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। मतलब वहाँ पे हिलाना बहुत आसान नहीं है, मतलब वहाँ हिलाने का मतलब है कि देश में बीजेपी हिल गई। वैसे ही बिहार के लेवल पर अगर देखें तो बांकीपुर सीट है बीजेपी के लिए। इतनी नाक का सवाल है ये सीट। मतलब अब उसके लिए 40 लोगों की फौज तैयार होगी देवांशु, मतलब प्रचारक। अब उसमें आप कल्पना करें नाम किनके होंगे। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी सीट है,
मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी, संजय सरांगी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, राजभूषण निषाद जिनको हम कहते हैं, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अश्वनी चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार, जनक राम, राम कृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लेखंदर पासवान, मतलब ऐसे पढ़ते जाओ, पवन सिंह, ऐसे इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि वो एक मैथिली ठाकुर। मतलब आप कल्पना करिए कि एक उपचुनाव के लिए 40 वार्ड नहीं है इस विधानसभा में और 40 नेता हैं और सबको कैंप करने के लिए कहा गया। ये कह दिया गया है कि आपको रहना है 15 दिन, बीच बीच में मतलब क्योंकि सत्र भी है बिहार विधानसभा का, तमाम चीज़ें हैं उस बीच में, लेकिन रोटेशन लगाया गया। अब आप कल्पना करिए कि एक पॉकेट है जहाँ बीजेपी बहुत टच करती नहीं है, वहाँ पे जदयू की जिम्मेवारी होती है, सब्जी वाकेला का, जहाँ के बारे में बहुत ये है कि भाई वहाँ के मुसलमान किसी साथ जाएंगे, कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं अभी तेजस्वी यादव उतरे नहीं है, ओसामा के साहब के आने की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उस पॉकेट को बीजेपी छूती भी नहीं है, उस पॉकेट की जिम्मेवारी जदयू की है। तो महागठबंधन का लिस्ट कब आएगा, वो उसका इंतजार होगा। टेलीफोन पर भी तेजस्वी यादव के मैं थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को चला गया होगा, टेलीफोन पे चला गया लोगों को लगेगा कि हम थोड़ा सा तेजस्वी यादव को ये कह रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ही है। आप कल्पना करिए ना कि मतलब जिस सीट पर आपका प्रत्याशी घूम रहा है, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। एक वीडियो दिखाई जिसमें कोई बड़ा नेता हो पार्टी का जो घूमते हुए दिख रहा हो पटना के अंदर में। टीएसपी रहेंगे तब ना उनकी बटरिंग करने के लिए नेता लोग रहेंगे, वो है ही नहीं तो क्या ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता है, ऐसे नहीं चुनाव जीता जाता है। कांग्रेस कितनी सक्रिय है भाई, कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है इसके पहले के चुनाव तक में। कांग्रेस कितनी एक्टिव है, कहाँ घूम रही है, वो तो चार हारे नहीं, भयंकर हारे। ये क्योंकि कांग्रेस को भी वो सीट चाहिए ना कि आगे के मुझे ये सीट मिले। हर पार्टी अपने अपने साथ गेम सेट करती है। हालांकि आज आईपी गुप्ता से बात हुई हमारी, वो कह रहे हैं कि वो अभी सहरसा गए हुए हैं और उसके बाद जब वो लौट रहे हैं तो वो सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक कि यूनिटी नहीं दिखेगी, एनडीए की तमाम दलों की बड़ी बैठक, उसमें सारे टॉप मोस्ट नेता एक साथ, नितिन नवीन के साथ सभी जाति विशेष के नेता जो कि सीट को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी मीटिंग। देखिए इस मीटिंग में प्रकाश चंद्रा को बुलाया गया, ओबरा के विधायक हैं। कल्पना करिए उनको क्या मतलब, उनको ओबरा का बाकीपुर से मैं वो बता रहा हूँ कि वो एक ऐसी सीट से वो विधायक पहली बार बने हैं एनडीए के। वो हमेशा से महागठबंधन का सीट था, वो जीत के हैं और वैश्य समाज से आते हैं और वहाँ वैश्य का वोट ही नहीं है। और वो जिस समाज से आते हैं कहीं ना कहीं इस सीट पे प्रकाश चंद्रा के जानने वाले लोग भी हैं, तो नितिन नवीन इस चीज़ को उन्होंने समझा और प्रकाश चंद्रा को बुलाया। वही कह रहा हूँ, 40 लोगों की लिस्ट है ना, उसमें मतलब कायस्थ, उसमें भूमिहार, उसमें कुर्मी कोयरी, उसमें पासवान, उसमें भूमिहार, उसमें ब्राह्मण, मतलब एक एक जाति के नेता को उतारा है। और जिस पर अब मैं पहले दिन से कहता हूँ, देखिए चुनाव के नतीजे क्या है, जनता जनार्दन मालिक होती है, ईवीएम में वोट उनको देना। ये सब हम बात करते रहेंगे, लेकिन जो नितिन नवीन आए, रोहित आए, अब जैसा आप बता रहे हैं, एक मीटिंग हमने देखा कि वो उन्होंने किया, 5 कुल मीटिंग जो है उन्होंने किया है। कोई ऐसा कुछ आपको लगा कि एक ऐसी बात जो अंदर कही गई हो, कोई टारगेट जो सभी जो छोटे मंझौले, हालांकि बीजेपी में कोई छोटा मंझौला वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है। बीजेपी के लिए अब एक एक कार्यकर्ता उनके लिए वही मायने रखता है जो बड़े नेता मायने रखते हैं। सिर्फ टारगेट दिया जाता है, ये काम, ये जिम्मेदारी आपकी, वो जिम्मेदारी आपकी, आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, वो अपना टारगेट पूरा करें, बाकी एक दूसरे के काम में दखल मत दीजिए। जितना ये स्टाइल आज के दौर में हम देख रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई टारगेट लेके आए हैं कि इसी टारगेट पे, इसी पे जो है वो सबको चलना है और सब इसी पे चल लेंगे तो हो जाएगा? कोई ऐसा कुछ निकल के आया कि हो सकता है कि बाद में ऐसा कुछ बनाए? नहीं, देखिए यही हुआ है देवांशु कि नितिन नवीन की सबसे बड़ी जीत जो थी ना बांकीपुर में, वो साल 2010 में हुई थी। नितिन नवीन ने चुनाव जीता था आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव के मुकाबले, वो भी कास्ट जाति के थे, और वहाँ पर वो चुनाव जीते थे 60,840 वोट से। ये हम 10 का आंकड़ा रख रहे हैं, ये 10 में चुनाव जो हुए विधानसभा 60,000 की से चुनाव जीता। उसके बाद चुनाव 2 बार हुए, 15 में और 20 में चुनाव हुए, और फिर 25 के चुनाव हुए। 25 के चुनाव में नितिन नवीन ऑलमोस्ट अपने 10 के रिकॉर्ड पर थे, जो नीतीश कुमार का सबसे गोल्डन टाइम माना जाता था, मतलब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने उससे शानदार परफॉर्म कभी नहीं किया। उस परफॉर्मेंस वाले तरह से आप कहें कि बीजेपी के हिसाब से तो नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट में जो है परफॉर्म किया। ऐसे वक्त में जब कोई विधायक 3-3 4-4 बार रह जाए, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तमाम तरह की चीज़ें हो जाएं,
तो उस वक्त में नितिन नवीन ने 50,000 से ज़्यादा वोटों से पिछला चुनाव जीता है, जो अंतिम चुनाव अभी है। अब टारगेट क्या तय हुआ है? टारगेट तय किया गया देवांशु, 1 लाख वोट से चुनाव जितवाना। क्या 1 लाख वोट से, 1 लाख 1 लाख वोट से, 1 लाख मतलब वोट लाना या कि से चुनाव जीतना है। ये बहुत नहीं, बड़ी बात है नहीं, रोहित। मैं बड़ी बात की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्का इन्फॉर्मर सही है। यही बात नितिन नवीन ने अपने लोगों को कही है, पार्टी के लोगों को कही है, इंडिविजुअली जितने उनके जो बूथ कार्यकर्ता थे उनके साथ मीटिंग में कही है, और कहा है कि घर घर जाना है और हर जाति को, जैसे कि भले ही कहने की कोशिश हो कि भाई ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है। अब आप कल्पना करिए ना कि अब एक उदाहरण समझिए, पटना में हम जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वहाँ से 500 मीटर पर एक नई सड़क बनी है, पूरा इलाका यादवों का है। जिस इलाके के लोग ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस नाले पे कोई सड़क बन जाएगी, उस इलाके में क्या लगता है कि मतलब इतना आसानी से मतलब कि वो वोट शिफ्ट हो जाएगा आरजेडी को और नितिन नवीन छोड़ देंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके पिताजी का, उस काम को उन्होंने यहाँ पे पूरा करा के दिखाया। अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ है। तो हर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वोट कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा कितना, क्योंकि उपचुनाव में वैसे भी जो है कम वोटिंग होती है, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि जो उनके वोटर हैं उनको वोट देने आना है। हाँ, यानी कि नितिन नवीन ने जो है 1 लाख का टारगेट सेट किया। अगर टारगेट पूरा अचीव हो जाए तो पूरे देश में जो है वो तो डंका बज जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा और बर्बाद हो जाएंगे प्रशांत किशोर। नहीं, बर्बाद 1 होंगे। लाख वोट से जीतने का मतलब है कि ये खाली बीजेपी छोड़ने तो नहीं वाली है, ये तो आप मान लीजिए। मैंने पहले हम लोग पहले कई वीडियोस में साथ में दुश्मन क्यों बना के रखना? नहीं, लेकिन बीजेपी का सिंपल लॉजिक है कि बीजेपी पहले अपने दुश्मनों को खत्म करती है, ये उसका बहुत क्लियर कट फंडा है, किसी को रहने ही मत दो। दूसरा उसका फंडा ये है कि भाई इतना पेनिट्रेट कर जाइए ना इस लेवल पर। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिस विधानसभा में मतलब कि उनके पिता और इनको देख लें तो जिसने करीब ऑलमोस्ट 10 चुनाव जो है लोकसभा विधानसभा मिला करके जिस इलाके में जो पार्टी लड़ चुकी हो, जो व्यक्ति लड़ चुका हो, उसका संगठन कितना मजबूत होगा। तो मजबूती पर बात हो रही है। हालांकि देखिए, आज एक वीडियो आया, अभिषेक बंटी भी आए नितिन नवीन के साथ, बिल्कुल बगल में खड़े थे उनके प्रत्याशी के, और कहा कि यहाँ पे सीट के लिए थोड़े हम लोग पार्टी में जुड़ते हैं। मतलब आप कल्पना, जिस व्यक्ति को टिकट दे करके टिकट छीन लिया गया नॉमिनेशन के बाद, अगर वो व्यक्ति आज उसी कार्यक्रम में उसी जोर से कह रहा है कि मतलब कि हम लोग यहाँ विधायक बनने के लिए थोड़े ही हैं, पार्टी के लिए जीते मरते हैं। तो इस लेवल का मोटिवेशन दे के गए हैं। अब क्योंकि अब असली में प्रचार शुरू हो रहा है बीजेपी का, कल से आप मान के चलिए, जब ये प्रचार कल से देवांशु शुरू होगा तो इसकी रफ्तार जो होगी ना, वो इंटेंसिटी तय करेगी कितना, क्योंकि बीजेपी के पास सब कुछ किया कराया हुआ है। तो बीजेपी को बस अपने लोगों को संगठित करना है और प्रशांत किशोर को सब लोगों को ये कन्वे करना है, जिसको ये आदत हो। मैं कहता हूँ ना कि एक एडिक्शन है, जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो हमको रील्स देखने की एक एडिक्शन है, एक बात कह रहे हैं, तो वैसे पटना के लोगों को, बांकीपुर के लोगों को कमल दबाने का एडिक्शन है। कमल दबाने का जो है वो एडिक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। देखिए, रोहित ने बताया कि 1 लाख का टारगेट दिया है नितिन नवीन ने। 1 लाख का टारगेट 100% अचीव हो जाएगा तो समझिए कि एक नेता तो बर्बाद होगा, या तो वो तेजस्वी यादव होंगे या फिर जो हैं वो प्रशांत किशोर होंगे। अगर टारगेट 50% भी अचीव होगा तो 50,000, 60%, मतलब कि एक इतना बड़ा टारगेट दे दिया है नितिन नवीन ने अपने पार्टी वर्करों को कि जो है कह सकते हैं कि अगर टारगेट अचीव हो गया तो एक नेता का कम से कम बिहार में बर्बाद होना सियासी रूप से तय है। और वो कौन होगा? हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर की हो। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।